हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने यहाँ तक लिम्फोसाइट्स तक पूरा ये कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ेंगे इंसिजन्स इन पेरिडोंटल सर्जरी। ओके, तो देखो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल बेवल इंसिजन, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। किस में कौन से केसेस में हम यूज़ करते हैं? वो जिंजविक्टमी केसेस में। ओके, जिंजविक्टमी में यूज़ करते हैं। और इसमें हम ब्लेड कौन सा यूज़ करेंगे? BP नंबर 11। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि एक्सटर्नल बेवल इंसिजन कौन सी नाइफ से होता है, तो कर्कलैंड नाइफ एंड BP ब्लेड नंबर 11 से होता है। ओके, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स। अब ये हॉरिजॉन्टल इंसिजन हमारे कौन कौन से होते हैं? ICI से होते हैं, ICI। ठीक है, याद रखो ये हॉरिजॉन्टल इंसिजन होते हैं। कौन से? आई मतलब इंटरनल बेवल इंसिजन, सेकेंड है क्रेविकुलर इंसिजन एंड थर्ड है वर्टिकल इंसिजन। जो इंटरनल बेवल इंसिजन होता है, इंटरनल बेवल इंसिजन जो होता है, ये फर्स्ट इंसिजन फॉर मतलब कोई भी हम फ्लैप सर्जरी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इंटरनल बेवल इंसिजन देते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस शार्प थिन फ्लैप। और ये क्या करेगा? पॉकेट लाइनिंग को रिमूव कर देगा। देखो ये वाला जो है, ये मैंने रेड जो बनाया ये वाला, ये इंटरनल बेवल इंसिजन है। ये छोटा सा जो दिख रहा है नीचे, ये बोन है, दिस पार्ट इज बोन एंड और ये यहाँ से लेके इस तरीके से आता है इस बोन तक। ठीक है, इंटरनल बेवल इंसिजन। मैं उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आगे कोशिश करूँगी कि डायग्राम्स अच्छे से बनाऊँ। तो ये क्या करता है? इट विल प्रोड्यूस शार्प थिन फ्लैप। और इससे क्या होती है? पॉकेट, ये देखो पॉकेट है ना, वाली पॉकेट लाइनिंग पूरी रिमूव हो जाती है। ये किससे करेंगे रिमूव द पॉकेट लाइन? डन विथ BP ब्लेड नंबर 11 एंड 5। तो इंटरनल बेवल इंसिजन के लिए ये होता है। फिर है क्रेविकुलर इंसिजन विच इज़ अ सेकेंड इंसिजन। ये आपको याद रखना है। ये देखो पूछते हैं क्योंकि वो कभी कभी कैसे कैसे होता है। तो हॉरिजॉन्टल बेवल इंसिजन, हॉरिजॉन्टल इंसिजन में फर्स्ट आएगा आपका ICI, आई इंटरनल बेवल इंसिजन, C क्रेविकुलर इंसिजन जो कि सेकेंड इंसिजन होता है एंड कैरिड आउट विथ 12 नंबर ब्लेड। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरडेंटल इंसिजन विच इज़ द थर्ड इंसिजन। ठीक है, ये डन विद ऑर्बन्स नाइफ। ठीक है, पूछते हैं वो इंटरडेंटल इंसिजन कैसे होता है, तो इंटरडेंटल इंसिजन विल डन विद ऑर्बन नाइफ। नाउ नेक्स्ट है वर्टिकल इंसिजन्स। ये तो आपने हॉरिजॉन्टल इंसिजन सारे देखे, अब है वर्टिकल इंसिजन कैसे करेंगे। वर्टिकल इंसिजन जो होते हैं, दीज आर रिलीजिंग इंसिजन, कैन बी यूटिलाइज ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल इंसिजन, नेसेसरी फॉर डिस्प्लेस्ड फ्लैप्स। ओके, तो मोस्ट कॉमनली तो ये है एक्सटर्नल बेवल इंसिजन में हम जिंजविक्टमी कभी कभी वो पूछ लेते हैं जिंजविक्टमी में कौन सी नाइफ होगी, तो कर्कलैंड नाइफ यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ अनग। अनग का क्या ट्रीटमेंट होता है? इसमें भी विजिट्स होती हैं, फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट, थर्ड विजिट एंड देन फर्दर सब्सिक्वेंट विजिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पर? अपनी फर्स्ट विजिट पे। तो कोई भी अनग का पेशेंट आया, आपको पता चलेगा सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन उसका हो रहा होता है। रिमूव, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीडो मेम्ब्रेन, ये जो सीडो मेम्ब्रेन है उसको रिमूव करेंगे एंड नॉन अटैच डेब्रिस, जो भी डेब्रिस उसके ऊपर ऊपर लगा हुआ होगा उसको हम रिमूव करेंगे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। क्यों? क्योंकि पेशेंट को पेन भी होता है, तो पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे रिंस विथ 3% H2O2। ये पूछा जाता है कि क्या किससे हम उसको रिंस कराते हैं, तो 3% H2O2 से हम उसको रिंस कराते हैं। इक्वल डायल्यूशन विद वार्म वाटर एवरी 2 आवर। ठीक है, अब पेशेंट विद सिस्टमिक सिम्टम्स, अगर उसको पेशेंट को सिस्टमिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, मीन्स के जिंजावा पे तो सीडो मेम्ब्रेन आपको दिख गया है बट उसके साथ साथ उसको सिम्टम्स भी हैं। ठीक है, लोकल लिम्फेडिनोपैथी है, तब हम उसको एमॉक्स देते हैं। ठीक है, 500 QID एंड मेट्रोनिडाजोल देते हैं, 250 और 500 mg TID में भी यूज। ठीक है, तो वो पूछ लेता है कि हम कौन से ड्रग देते हैं अनग में, तो एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। अब है सेकेंड विजिट, आफ्टर 1 से 2 days ऑफ द फर्स्ट विजिट स्केलिंग इज परफॉर्म्ड एंड ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। थर्ड विजिट में आफ्टर 1 से 2 days ऑफ द सेकेंड विजिट स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग आर रिपीटेड, द H2O2 माउथ रिंसेज आर सस्पेंड कर दिया जाता है एंड क्लोरहेक्सिडिन रिंस माउथ कंटिन्यूड फॉर 2 to 3 weeks तक दिया जाता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट विजिट्स पे क्या करते हैं हम? पेशेंट विदाउट अदर जिंजाइवल डिजीज आर डिसमिस फॉर 1 week। टूथ एक्सट्रैक्शन और पेरेंटल सर्जरी शुड बी पोस्टपोन। तो ये भी पूछ लेते हैं कि अनग में क्या क्या हम पोस्टपोन करते हैं, तो टूथ एक्सट्रैक्शन और पेरियोडोंटल सर्जरी को पोस्टपोन किया जाता है 4 weeks तक। ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ अनग विच इज़ नॉट इंडिकेटेड ऑन फर्स्ट डे, सब जिंजाइवल स्केलिंग नहीं करते हैं।
सबसे पहले आपने पढ़ लिया ना, सीरो मेम्ब्रेन रिमूव करेंगे, उसको H2O2 से रिंस कराएंगे, उसके बाद हम उसको ये कराएंगे, रिंस कराने के बाद अगर उसको सिम्टम्स हैं तो उसको हम ड्रग्स देंगे। ड्रग्स में हम कौन कौन से दे सकते हैं उसको? ड्रग्स देंगे हम अमोक्सिसिलिन, और या फिर हम उसको देंगे मेट्रोनिडाजोल। और ये पूछते हैं मेट्रोनिडाजोल होता ही है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। अब देखो ये बहुत सारे टेस्ट हैं, किसके लिए कौन सा टेस्ट होता है पूछते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कुछ रटना नहीं, इसमें मतलब आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें मेरा कुछ समझाने का नहीं है। तो पेरियो टेस्ट क्या होता है? पेरियो टेस्ट फॉर टूथ मोबिलिटी। पेरियोडोंटोमीटर क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज फॉर, मीन्स आप टूथ है, ठीक है, सपोज करो ये टूथ है, ठीक है, ओके, ये टूथ है, तो आप इसकी मोबिलिटी जो चेक कर रहे हो उसको हम बोलेंगे पेरियो टेस्ट, लेकिन जिससे कर रहे हो उसको हम बोलेंगे पेरियोडोंटोमीटर। तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द टूथ मोबिलिटी। अब व्हाट इज पेरिडेक्स? पेरिडेक्स क्या होता है? और पेरियोगार्ड पूछते हैं वो, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। पेरिडेक्स और पेरियोगार्ड, दीज आर द प्रिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन ऑफ 0.12% क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है। नेक्स्ट है पेरियोगार्ड, ये पेरियोगार्ड और ये पेरियोगार्ड एकदम वो है। अब पेरियोगार्ड जो होता है GARD वाला, ये चेयर साइड टेस्ट होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज इन GCF, ठीक है, जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड में चेयर साइड टेस्ट होता है ये, ठीक है। फिर है पेरियो मॉनिटर हैव, ये मेजर द अमाउंट ऑफ एस्पार्टेट अमीनो सेम, ठीक है, पेरियो मॉनिटर है ये भी। पॉकेट वॉच, ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज थ्रू कोलोरोमेट्रिक डिटेक्शन। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, इंपॉर्टेंट जो है पेरियो टेस्ट है, पेरियोडोंटोमीटर है, पेरिडेक्स, पेरियोगार्ड, ठीक है। फिर है पेरियोट्रिव, श्वार्ट्ज पेरियो रिट्रीवर्स। तो ये क्या होते हैं? दीज आर मैग्नेटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिट्रीवल ऑफ द ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम पेरियोडोंटल पॉकेट, ठीक है। पेरियोडोंटल पॉकेट्स में कोई भी हमें इंस्ट्रूमेंट ब्रोकन पीस को रिट्रीव अगर करना है तो हम यूज़ करेंगे पेट्रियोट्रिव व श्वार्ट्ज पेट्रियोट्रीवर्स, ओके। अब ऑस्मोस्कोप क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है हेलिटोसिस। पेरियोटेम्प प्रोब, ये डिटेक्ट करते हैं टेम्प मतलब टेम्परेचर, तो पॉकेट का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। पेरियोट्रोन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द GCF, ठीक है। पेरियोट्रोन क्या करता है? ये मेजर करता है GCF। पेरियो पेपर, ब्लोटर पेपर यूज्ड इन मेजरिंग GCF बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरियो चिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरहेक्सिडिन चिप प्लेस्ड इन पॉकेट फॉर लोकल ड्रग डिलीवरी, याद रखना है, लोकल ड्रग डिलीवरी, ओके। पेरियोएड क्या होता है? टूथपिक विद हैंडल, ये भी पूछ लेते हैं पेरियोएड क्या होता है। टूथपिक जो होती है ना विद हैंडल के साथ, उसको हम पेरियोएड बोलते हैं। फिर है पेरियोक्लीन, 2% मिनोसाइक्लिन यूज्ड इन लोकल ड्रग डिलीवरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियोक्लीन किसको बोलते हैं, ठीक है। पेरियोचेक, रैपिड चेयर साइड टेस्ट किट टू डिटेक्ट द न्यूट्रल प्रोटीएज और कोलाजिनेज इन GCF, ये भी पूछा जाता है।